नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 विषय अर्थशास्त्र समय जो दिया जाएगा सो 1 घंटे का समय रहेगा एग्जाम में, और फुल मार्क्स जो होगा पूर्णांक सो 40 का होगा। आगे देखिए जो कुछ समय निर्देश दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी सो 40 प्रश्न होंगे। एग्जाम में जो सो 40 प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए जो है सो कोई अंक नहीं काटा जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ से आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट होता है। सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? तो सांख्यिकी का कार्य जो है सो आंकड़ों का पूर्वानुमान जो है सो नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आंकड़ों का पूर्वानुमान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों, श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ जो श्याम का प्रयोग हुआ है यह क्या? तो एक प्रकार का उत्पादक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, उत्पादक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, यह आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति जो सो क्या कहलाता है? तो गणनाकार कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, गणनाकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1951। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। किसी वर्ग का जो है सो मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है तो उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है दोस्तों, परास से तात्पर्य है। तो परास से तात्पर्य क्या है? अधिकतम तथा न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है दोस्तों, वृत्त आरेख है। वृत्त जो है सो आरेख है, एक विमीय आरेख है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक विमीय आरेख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों, आयात चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। तो आयात चित्र के माध्यम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो आयात चित्र के माध्यम से बहुलक ज्ञात करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बहुलक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है दोस्तों, वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो वृत्त में आप लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है। तो उसे जब 100 बराबर भागों में बांटेंगे, तो जब 100 बराबर भागों से बांटेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3.6 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों, दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं, 12, 15, 17, 19, 23, 26, 6, 8, 12, 26, 51, 53, 26, 52। यहाँ पे देखिए 26 जो है सो 3 बार प्रयोग हुआ है। 26, 26 और 26 जो कि सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 26। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों, चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़े को बांटती है। तो चतुर्थक से याद रखिएगा 4 बराबर भागों में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4 बराबर भागों में बांटती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? तो माध्यिका की विशेषता क्या होती है? यह आंकड़ा को जो है सो 2 भागों में विभाजित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, यह आंकड़े को 2 भागों में विभाजित करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों, निम्न दिए गए आंकड़ा से जो सो प्रास की गणना कीजिए। तो प्रास की आंकड़ा से जो सो प्रास की गणना करना है। तो प्रास का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा में देखिए कितना है? तो 150 है। तो 150 माइनस और निम्न सीमा जो है सो 20 है। तो जब घटाएंगे 150 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 130। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 130।
आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? तो वितरण की कौन जो असमानता की माप करता है? तो लॉरेंज वक्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉरेंज वक्र। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है दोस्तों, दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन की गणना कीजिए। यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया इसे मानक विचलन की गणना करना है। तो आप लोग मानक विचलन का सूत्र जानते ही हैं, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1.414। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1.414। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार का सहसंबंध को दर्शाता है? यहाँ पे जो चित्र दिया गया है दोस्तों, यह किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है? तो यह जो है सो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को जो सो दर्शाता है? यहाँ पे जो चित्र दिया गया यह किस प्रकार के सहसंबंध को जो सो दर्शाता है? तो पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है दोस्तों, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो पियर्सन सहसंबंध का गुणांक का मान कितना होता है? तो +1 तथा -1 के बीच होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, +1 तथा -1 के बीच। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है दोस्तों, कीमत सूचकांक क्या मापता है? कीमत सूचकांक जो है सो क्या मापता है? तो आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में है दोस्तों, पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? तो Q1 को लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, Q1। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में है दोस्तों, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। भारत में जो है सो कब जो है सो लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों, भारत में जानकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो किस अवधि को माना जाता है? तो वर्ष 1921 के पूर्व को। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त संबंध शब्द जो सो पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई थी? तो पूर्व सोवियत रूस से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में प्रशुल्क लगाया जाता है। प्रशुल्क जो है सो कहाँ पर लगाया जाता है? तो आयाती वस्तुओं पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आयातित वस्तुओं पर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटा का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का जो है सो चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए, ऑप्शन दिए गए, निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक रोजगार का सृजन करने में सक्षम, और आगे दिया गया है बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 एवं 2 दोनों, 1 तथा 2। तो 1 में देखिए जो दिया गया निम्न पूंजी की आवश्यकता, और 2 में है अधिक रोजगार का सृजन करने में सक्षम। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है सो किस वर्ष किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है सो किस वर्ष किया गया था? तो 1995 में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1995। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में है, नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं। नई आर्थिक नीति के 1991 के 3 उपवर्ग जो है सो कौन है? तो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उक्त सभी यानी सभी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या जो है कितनी है? तो 3 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 3। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में है दोस्तों, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? तो भारत सरकार ने शिक्षा अधिकार का अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया था? तो 2009 में लागू किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2009
नो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों, विश्व विज्ञान अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है, तो किसे माना जाता है? तो आयरलैंड को माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये आयरलैंड। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर जो है सो विचार करना है। तो कथन ये में देखिए यहाँ पे दिया गया, मानव पूंजी जो होती है सो अदृश्य होती है, और कारण आर में है, यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। उक्त कथन और कारक के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सो सही है? कौन सा यहाँ पे जो कथन दिए गए सो सही है? ऑप्शन में देखिए, केवल ये सही है, केवल आर सही है, ये और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और चौथा नंबर में दिया गया है दोस्तों, देखिए डी नंबर में है, ये और आर दोनों सही है, लेकिन यार ये की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ये जो है सो ये और आर दोनों सही है, तथा आर जो है सो ये की व्याख्या करता है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है दोस्तों, ऑपरेशन फोल्ड का संबंध है। ऑपरेशन फोल्ड का जो संबंध है सो किससे है? दूध के उत्पादन से, मछली के उत्पादन से, सी अनाज के उत्पादन से, डी फल के उत्पादन से। तो ऑपरेशन फोल्ड का संबंध जो है सो किससे है? तो दूध के उत्पादन से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, दूध के उत्पादन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में है दोस्तों, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? पर्यावरण जो मित्र प्रौद्योगिकी का होता है वो संबंध जो है किससे है? तो देखिए कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से, बी कृषि में रासायनिक खाद के प्रयोग से, सी कृषि में रासायनिक कीटनाशी के प्रयोग से, डी कृषि में बिना खाद और कीटनाशी के प्रयोग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये, कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से कौन से? तो प्राथमिक क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, प्राथमिक क्षेत्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? निर्माण मजदूर जो होते हैं सो क्या कहलाते हैं? तो दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। इनमें जो यहाँ पे दिए गए इनमें से कौन जो है एक नवीकरणीय संसाधन है? तो वनों में पेड़, समुद्र में मछलियां, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये एवं बी दोनों। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य क्या है? तो हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में है दोस्तों, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है। वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि? नहीं। समुद्र के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि? ये भी नहीं होगा। हिमानी का पिघलना? नहीं होगा। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो कम्यून का संबंध जो है सामूहिक खेती से। राइट आंसर ऑप्शन ये, सामूहिक खेती से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन से देश प्रथम स्थान पर है? जो कौन सा देश है सो प्रथम स्थान पर है? तो चीन जो है सो मानव विकास संकेतों के आधार पर जो है सो प्रथम स्थान में। राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन। आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्लास 11 इकोनॉमिक्स का जो है सो सेट 1 के कुल 40 प्रश्नों को हम लोगों ने आज देखा है। अगली क्लास में आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप लोग उसे देखकर जैक बोर्ड 2024 में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी नंबर जो है सो अच्छा से अच्छा आ सके। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।